2022 में किनकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी कार्य की है, अपने कार्य के बल पर, और मोदी योगी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का कोई जवाब नहीं है। देश जब से आज़ाद हुआ तब से और आज तक पूर्वांचल में किसी ने दिया तो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के द्वारा ही पूर्वांचल में जो भी कार्य किया गया। जैसे साधारण सी बातें हैं, बिजली का भरपूर हम लोगों को मिलती है जी। एम्स बना, फर्टिलाइजर बना, मेडिकल कॉलेज बना, देवरिया जैसे जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाकर मेडिकल कॉलेज तो बना, लेकिन हमारे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी, जहाँ की 3 बजे के बाद जाने के बाद डायरेक्ट वो नॉर्मल अगर पेशेंट हो, लेकिन उसे भी देवरिया के लिए रेफर क्यों किया जाता है? 70 वर्षों से बिगड़ा हुआ क्षेत्र, 70 वर्षों से 60 वर्षों से बिगड़ा हुआ क्षेत्र हमारे प्रदेश को, अगर जो यही स्थिति बनी होती, अगर पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही होती तो पूरे पूर्वांचल के और बिहार के नौजवान जाके दूसरे प्रांतों में रोजी रोटी की भीख मांगते हैं, वो अपने प्रदेश में ही अपने दूसरे प्रांत के लोग आकर के रोटी ढूंढते। लेकिन विचित्र स्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार आई और कोई ऐसी स्थिति उन्होंने पैदा कर दिया, हमारा प्रधानमंत्री पूर्वांचल का पैदा होने वाला माननीय जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे राष्ट्रपति हुए राजेंद्र बाबू, और उसके बाद भी कौन सी ऐसी स्थितियां आई कि उत्तर प्रदेश में सारे नौजवान दूसरे देशों में, दूसरे प्रांतों में जा कर के रोजी रोटी की भीख मांगते हैं। और पुनः उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दूसरे प्रांत के लोग भी मेरे प्रांत में आकर के रोजी रोटी की भीख मांग। लेकिन मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा कि अदर पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस समय बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आप बेरोजगारी पे क्या कहना? बेरोजगारी में बिल्कुल हमारी सरकार स्वावलंबी बनाने की क्रिया में है कि हमारा हल अगर चला रहा है कोई किसान तो वो भी रोजगार खुद दूसरे को दे, दूसरे के यहाँ नौकरी के लिए पलायन न करना पड़े। पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान भाइयों, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सारे लोग अपने हाथ से ही इतना पौरुष पैदा किया जा रहा है कि सारे लोग अपने कमाएंगे और सेल्फिश होकर अपने खाएंगे और दूसरे को भी। अभी कुछ ही दिनों की बात है, टेट का पेपर जो लीक हुआ था और मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने खुले मंच से कहे हैं कि 28 दिनों के अंदर मैं टेट का पेपर दोबारा कराऊंगा, तो क्या वो संभव है? एकदम बिल्कुल संभव है। उनके नेतृत्व में, मोदी और योगी के नेतृत्व में सारी चीज़ें संभव है, वो असंभव कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन और ये पेपर जो लीक हुआ है वो बिल्कुल पेपर का परीक्षा भी होगा, ईमानदारी के साथ मेरी सरकार। जी आइए, हम लोग के बीच एक और शख्स जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं और जानते हैं जी 2022 में किनकी सरकार बन रही है? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आएंगे। मैं पहले बताना चाहूँगा, जो पिछले सरकार में जितना विकास हुआ है, 4.5 साल का फीता काटते योगी जी थक गए हैं। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप जोड़ लीजिए विकास, जो कम से कम 6 से 7 हाईवे उन्होंने बनाया, उसके बाद उन्होंने कि कन्यादान विद्याधन दिया, उसके बाद बेरोजगारी भत्ता दिया, उसके बाद उन्होंने लैपटॉप दिया, उसके बाद 1 घंटे का पर्ची हॉस्पिटल दिलवाया, उसके बाद एम्स का आवंटन ज़मीन का उन्होंने कराया, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जो कुशीनगर में उन्होंने भूमि पूजन की, उसके बाद उन्होंने मेट्रो बनाया। बहुत सारे विकास हैं, 100 नंबर है, एम्बुलेंस है। तो मैं बताना चाहूँगा, इसमें बेरोजगारी सीमा बहुत ही बढ़ी हुई है। कोरोना काल में बेरोजगार हो गए हैं जितने भी। मैं कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी सरकार एकदम गारंटी के साथ आ रही है और इस बार एकदम आएगी निश्चित 2022 में। जी आइए जानकारी लेते हैं। जी भाई आप बताइएगा। इसलिए काट रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ ही नहीं सकती, इसलिए कि जनता बोली है। जैसे अखिलेश यादव जी रैली करते हैं तो IAS PCS को दौड़ाते हैं। IAS PCS मतलब उनको मालूम है कि किस रैंक का अधिकारी उसको दौड़ाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी दौड़ाने का काम नहीं करती है, सबको सम्मान देती है, सबका साथ सबका विकास करती है। लेकिन अभी भाई बता रहे थे कि सारे भूमि पूजन तो अखिलेश यादव जी ने करे और फीता काट रहे हैं। मुख्यमंत्री माननीय योगी उनको आना चाहिए। 35 साल से कोई मुख्यमंत्री दोबारा नहीं आया, हमारे योगी जी आ रहे हैं। इस बार भी 2022 में सरकार योगी आदित्यनाथ महाराज जी की बन रही है। बिल्कुल। जी आइए हम एक और शख्स से जानकारी लेते हैं। जी 2022 में किनकी सरकार बन रही है? अखिलेश भैया की सरकार बनने जा रही है 2022 में। अभी आप कुछ लोग यहाँ दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। ठीक है, अपना अपना वो चुनाव है, जिसको चुने लोग, लेकिन हमारे हिसाब से तो हमारी पार्टी, सबकी पार्टी समाजवादी पार्टी होनी चाहिए। इसलिए कि जो विगत वर्षों में पिछले इनके 4 जो पिछले जो उनके कार्यकाल था, उनको कार्यकाल देखा जाए तो उनके कार्यकाल की अपेक्षा बेहतर उनका काम था, हमारे समाजवादी पार्टी जी का, अखिलेश यादव का बेहतर काम था। और इस सरकार में 4 साल अधीनस्थ का कोई वैकेंसी नहीं आई। लेखपाल का मैं खुद लेखपाल के लिए तैयारी करता हूं और
4 साल से 2014 की जो लेखपाल की वैकेंसी थी वो अखिलेश भैया की थी, वो बहुत अच्छे तरीके से हुई। अब लेखपाल की वैकेंसी इतने 4 सालों 5 सालों में इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, कोई अधीनस्थ की इन्होंने वैकेंसी नहीं जारी की। लेखपाल के बच्चे कोचिंग कर करके नोट्स बना के बैठे हैं, सभी बेरोजगार हो, जिनका एज निकल गया, बेरोजगारी दर भी बहुत अधिक हो गया है। देश में देखा जाए तो हर चीज़ बहुत नीचे चल रहा है, हर व्यवस्था में, हर रैंकिंग में नीचे चल रहा है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, हमारे युवा नेता अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करते हैं। जी आइए, एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं और जानते हैं। जी बताइएगा 2022 में किन की सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2022 में। जी लेकिन अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। ऐसा तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, इसके काम की ही सराहना जो है आज देखने को मिल रहा है। हर जहन में, हर लोगों के जहन में ये चल रही है, चर्चाएं आम तौर पे आम जनता भी कर रही है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश को अगर उत्तम प्रदेश के रूप में देखना है जी तो पुनः 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसको सपोर्ट करना है। जी कुछ लोग यानी कि यहाँ तो पल रहा हाफ यानी 50% का चल रहा है। आइए हम जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एक दुकानदार भाई हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। जी बताइएगा 2022 में किन की सरकार बन रही है? ये भैया अखिलेश भैया की सरकार बनी और केकर सरकार बन भैया जी बताओ, हम कितना काम करते हैं जहाँ मान लो कुछ बुझाते नहीं के, हाँ सब एथी हो जाता। बताओ तो अखिलेश भैया की सरकार है तब ना बेरोजगारी आई। हाँ लेकिन अभी तो कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन अरे रही है। भैया तो सब अखिलेश भैया को वोटवा थोड़े ना है, कुछ बीजेपी के बा, कुछ बहुजन समाजवादी के पास, तो कुछ केहू के बा, तो कुछ केहू के बा। ये अगर कहें कि सब हमार खेत है एजा से उजा ले जौन लौके तो हमरे थोड़े ना, अरे 2-4 कट्ठा हमरो 2-4 कट्ठा उनहु के होई। तो भाई तो जे जौन तेरे बोई वही तेरे काटी, तब तो जे जौन पार्टी जौन तेरे बोले भी वही तेरे काटी। भैया का करे भैया बताओ लो, यानी 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। ए भैया हमारा अखिलेश यादव को वोट देवो तो अखिलेश यादव को ना कहो, बताओ भैया। का पता चल जाएगा। आइए हम जानकारी लेते हैं। जी बताइएगा 2022 में किन की सरकार बन रही है? जी पार्टी अपना जो कार्य की है, जी जिस अभी एक भाई साहब ने कहा कि जो जितना बोया है वैसा काटेगा। जी तो ये सब समय के गर्भ में छिपा हुआ है, जी अंधेरे में छिपा हुआ है। और जो जनता जनार्दन है ये अपने विचारों को अपने दिमाग में बैठाए रखी है। और आप पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं जी, अपनी आकलन आपने कर लिया होगा जी, कि लोग कितना भी चिल्लाए, लोग कितना भी चिल्लाए, लेकिन सरकार जिनकी बननी उनकी तो बनेगी ही। और देखिए इतिहास रचा जाएगा इस प्रदेश में, दोबारा फिर एक ऐसा शख्स फिर मुख्यमंत्री तुरंत बन के आएगा। किनकी सरकार बन रही है? बीजेपी सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आपको बिजली मिल रही है, आपको राशन फ्री मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि साफ सुथरी हमारी सरकार है। लेकिन कुछ लोगों का ये दावा है कि इस समय आम नौजवान बेरोजगार हैं। ये सब गलत बात है। बेरोजगार वही हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिल रहा है। ऐसा कोई सब गलत बात है। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ज़्यादा महंगाई है। कहीं महंगाई नहीं है, कौन कह रहा है महंगाई है? देश के लिए जो काम हो रहा है कोरोना काल में जितना काम किया है मोदी सरकार ने, जो योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, उतना कौन किया है? किसने नहीं किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।